For latest videos of Radio Udan, subscribe our YouTube channel and press the bell button. A very good evening, नमस्ते, सत श्री अकाल एंड हाय दोस्तों, मैं हूँ आरजे लोगोफाइल दिव्या शर्मा और ये है आपका अपना शो वोकैबुलरी डोज, अ शो टू एनहांस योर इंग्लिश वोकैबुलरी. तो चलिए इन दिस 378th एपिसोड we are going to talk about 16 commonly misunderstood words and the true meanings part 2. जी हाँ, पार्ट 2 इसीलिए क्योंकि लास्ट वीक भी हमने बात की थी ऐसे ही कुछ वर्ड्स की जो अक्सर हम मिसअंडरस्टैंड कर लेते हैं पर उनका ट्रू मीनिंग कुछ और होता है. तो चलिए जल्दी से अपनी डायरी, नोटपैड या जहाँ भी आप नोट करते हैं वर्ड्स खोल लीजिए बिकॉज दिस लर्निंग सेशन इज गोइंग टू स्टार्ट इन अ शॉर्ट व्हाइल. स्टे ट्यून्ड, हैप्पी लर्निंग. दिस इज द फर्स्ट सेगमेंट ऑफ दिस 378th एपिसोड और आज बात चल रही है ऐसे इंटरेस्टिंग इंपॉर्टेंट वर्ड्स की जिनका यूसेज हम अक्सर गलत कर देते हैं, यानी कि हम उन्हें मिसअंडरस्टैंड कर लेते हैं. तो चलिए उनके ट्रू मीनिंग्स जानते हैं. पार्ट 2 है ये. तो चलिए पहला वर्ड इस शाम का आ रहा है इनवैल्यूएबल. इनवैल्यूएबल, INVALUABLE, इनवैल्यूएबल. गलत मीनिंग इसका होता है जैसे दिस पेंटिंग इज नॉट वैल्यूएबल, इट्स इनवैल्यूएबल. ये गलत है. अगर आप कह रहे हैं कि कोई चीज की कोई वैल्यू नहीं है और वहां पे ये वर्ड यूज कर रहे हैं इनवैल्यूएबल, तो वो गलत है. इसका मीनिंग होता है इनवैल्यू का एक्सट्रीमली वैल्यूएबल, कोई चीज बेहद इंपॉर्टेंट है. जैसे हर एडवाइस वाज इनवैल्यूएबल फॉर द प्रोजेक्ट, कि प्रोजेक्ट के लिए इनवैल्यूएबल थी उसका जो एडवाइस थी. ठीक है, तो इनवैल्यूएबल यानी कि बहुत महत्वपूर्ण. तो चलिए इनवैल्यूएबल के बाद जो दूसरा वर्ड है शाम का वो है हिस्टोरिक. HISTORIC, हिस्टोरिक, यानी कि कोई चीज जो बहुत पहले हुआ और वो इतना इम्पोर्टेंट था कि वो आज भी जिंदा है. तो अगर आप ये बोल रहे हैं जी इसकी दिस इवेंट इज हिस्टोरिक फॉर अवर फैमिली, वो गलत यूसेज होगा. लोग कर लेते हैं बट गलत है. हिस्टोरिक होता है एक बड़े स्तर पे, जैसे इम्पोर्टेंट इन हिस्ट्री. जैसे एग्जाम्पल सही क्या हो जाएगा, द साइनिंग ऑफ दिस ट्रीटी वॉज अ हिस्टोरिक मोमेंट. ये जो ट्रीटी साइन हुआ है दो कंट्रीज के बीच में, ये एक हिस्टोरिक मोमेंट है हमारी कंट्री के लिए, हमारे लिए. क्लियर. तो चलिए जो तीसरा वर्ड आ रहा है शाम का वो है हिस्टेरिकल. हिस्टेरिकल, ये हिस्टोरिक से कुछ लेना देना नहीं है इस वर्ड का. हिस्टेरिकल, HYSTERICAL, हिस्टेरिकल. पहले तो जैसे हिस्टेरिकल का जो रॉन्ग मीनिंग है वो है जैसे दैट मूवी वाज हिस्टेरिकल, वो गलत है. इसका मीनिंग होता है हिस्टेरिकल का एक्सट्रीमली इमोशनल और अनकंट्रोल्ड. कोई चीज जो बेहद इमोशनल हो या कंट्रोल में नहीं हो, अनकंट्रोल्ड हो जाए, तो वो हो जाता है हिस्टेरिकल. जैसे एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, शी बिकेम हिस्टेरिकल आफ्टर हियरिंग द न्यूज. कि वो खबर सुन के, कोई खबर थी बहुत ज्यादा हिला देने वाली, तो वो सुन के वो बहुत ही हिस्टेरिकल हो गई, यानी कि बहुत इमोशनल, अनकंट्रोल्ड. क्लियर. जैसे किसी का एक्सीडेंट हो गया, उसे सुनना तो वो बेहद अनकंट्रोल्ड और बहुत ज्यादा इमोशनल हो गई, तो हिस्टेरिकल. HYSTERICAL, हिस्टेरिकल. क्लियर. आई होप यू गॉट द सेंस एंड आई एम ऑल्सो I'm just guessing कि you are not confusing hysterical with historic. These two are different words. If you have any doubts, you know that you can always ask me. हमारी जो YouTube चैनल है रेडियो उड़ान, वहां जाके वोकैबुलरी डोज की प्लेलिस्ट में जाके इसी एपिसोड या किसी और एपिसोड के कमेंट एरिया में अपना डाउट लिखिए एंड आई विल मेक इट क्लियर टू यू देयर एज वेल. आप मेल कर सकते हैं मुझे mail@radioudan.com या divya@radioudan.com पे या फिर divyapens31@gmail.com पे. अभी के लिए फोर्थ वर्ड इस शाम का आ रहा है इवैक्यूएट. इवैक्यूएट, EVACUATE, इवैक्यूएट. तो इसका गलत मीनिंग होता है जैसे वी इवैक्यूएटेड द पीपल फ्रॉम द हाउस, कि घर से हमने निकाले लोग, तो ये गलत यूसेज है. सही मीनिंग इसका होता है टू लीव अ प्लेस. एक खाली, जो मैंने बोला वो है कि निकालना, ये है कि खाली करना, टू लीव अ प्लेस. जैसे एग्जांपल क्या हो जाएगा, द बिल्डिंग वाज इवैक्यूएटेड ड्यूरिंग द फायर. ये आग लगने पे बिल्डिंग खाली की गई, तो लोगों ने छोड़ के गए, खाली करके गए. क्लियर. तो अगर आप कहो कि हमने निकाले, वो गलत है, वहां आप ऐसे यूज करोगे तो गलत लगेगा. इवैक्यूएट होता है खाली करना या खाली होना. तो द बिल्डिंग वाज इवैक्यूएटेड ड्यूरिंग द फायर. क्लियर. तो चलिए ये थे हमारे 4 वर्ड्स फॉर द फर्स्ट सेगमेंट ऑफ दिस 378th एपिसोड. जल्दी से आपके सामने के लिए एक रिकैप ले लेते हैं. पहला वर्ड इस शाम का था इनवैल्यूएबल. INVALUABLE, इनवैल्यूएबल, यानी कि जैसे अगर आप सोचते हैं इनवैल्यूएबल का मतलब होता है कि कोई चीज जिसकी बिल्कुल भी वैल्यू नहीं है, तो वो गलत चीज है. इसका मतलब होता है एक्सट्रीम वैल्यूएबल, बहुत एक्सट्रीमली वैल्यूएबल, बहुत महत्वपूर्ण. जैसे हर एडवाइस वाज इनवैल्यूएबल फॉर द प्रोजेक्ट. इस प्रोजेक्ट के लिए जो उनकी राय थी, एडवाइस थी, वो बहुत ही ज्यादा वैल्यूएबल थी. क्लियर. सलाह जो थी.
इसी के बाद जो सेकंड वर्ड था इस शाम का वो था हिस्टोरिक, HYSTORIC, हिस्टोरिक, यानी कि कोई चीज जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रही हो हिस्ट्री में। तो अगर आप बोल रहे हैं दिस इवेंट इज हिस्टोरिक इन अवर फैमिली, तो गलत है, ये गलत यूसेज है, बड़े स्तर पे होता है। जैसे सही एग्जांपल क्या होगा, द साइनिंग ऑफ दिस ट्रीटी वाज अ हिस्टोरिक मोमेंट, कि जब ये साइन हुआ हमारी कंट्रीज में, हमारी और यूएस में, किसी भी दो कंट्रीज में, तो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट एक मोमेंट बन गया, तो हिस्टोरिक मोमेंट। क्लियर। इसी के बाद जो थर्ड वर्ड है इस शाम का वो था हिस्टेरिकल, HYSTERICAL, हिस्टेरिकल। हिस्टोरिक से इसका कुछ लेना देना नहीं है, ये हिस्टेरिकल है, HYSTERICAL, हिस्टेरिकल। जैसे दैट मूवी वाज हिस्टेरिकल, ये गलत यूसेज है। सही यूसेज क्या होगा, पहले मीनिंग जान लो इसका। एक्सट्रीमली इमोशनल और अनकंट्रोल, कोई व्यक्ति जो एकदम से इमोशनल हो जाए बहुत ज्यादा और अनकंट्रोल हो जाए, तो वो हो जाता है हिस्टेरिकल। जैसे She became hysterical after hearing the news, की खबर सुनने के बाद वो हिस्टेरिकल होगी, एक्सीडेंट की खबर सुनने के बाद वो हिस्टेरिकल होगी, बहुत इमोशनल और अनकंट्रोल। क्लियर। मूविंग ऑन, द फोर्थ वर्ड फॉर द इवनिंग वाज इवैक्यूएट, EVACUATE, इवैक्यूएट, EVACUATE, इवैक्यूएट, यानी कि जैसे अगर आप बोलोगे कि वी इवैक्यूएटेड द पीपल फ्रॉम द हाउस, घर से हमने लोगों को निकाला, तो वो गलत है, गलत यूसेज है इवैक्यूएट का। इवैक्यूएट का मतलब होता है टू लीव प्लेस, जगह छोड़ना, खाली करना। जैसे इसका यूसेज कहाँ सही होगा, द बिल्डिंग वाज इवैक्यूएटेड ड्यूरिंग द फायर, की बिल्डिंग खाली की गई फायर के दौरान, आग लगने पे लोगों ने खाली कर दी बिल्डिंग, तो दे छोड़ के चले गए जगह, इवैक्यूएटेड। क्लियर। आई होप यू गॉट द सेंस। तो अभी के लिए मैं आरजे लोको फाइल दिव्या शर्मा एक ब्रेक ले लेती हूँ, लौटती तुरंत उस पर और वर्ड्स के साथ जो अक्सर हम मिसअंडरस्टैंड कर लेते हैं पर उनका ट्रू मीनिंग कुछ और होता है। तो मिलती हूँ ब्रेक के तुरंत उस पर। स्टे ट्यून्ड, हैप्पी लर्निंग। This is the second segment of this 378th episode and we are talking about words that we often misunderstand but their meaning is different. True meaning is different. तो चलिए आज भी हम पार्ट 2 में बात करें ऐसे कुछ वर्ड्स की। तो कदम बढ़ाते हैं फिफ्थ वर्ड की तरफ जो कि है रेफ्यूट। रेफ्यूट, REFUTE, रेफ्यूट। रेफ्यूट जो गलत मीनिंग है वो है जैसे ही रेफ्यूटेड हर आइडिया कम्प्लीटली, तो जिसका मीनिंग होता है वो होता है प्रूव समथिंग इज रॉन्ग, कि गलत कोई चीज प्रूव कर देना कि ये गलत है। तो अगर आप इसे बोलोगे ही रिफ्यूटेड हर आइडिया कम्प्लीटली, तो वो गलत यूसेज है। इसकी सही यूसेज क्या होगी, एग्जांपल देती हूँ आपको, ही रिफ्यूटेड द आर्ग्यूमेंट विद स्ट्रॉन्ग एविडेंस, कि मतलब उसने गलत प्रूफ किया एक स्ट्रॉन्ग एविडेंस के साथ। ही रिफ्यूटेड द आर्ग्यूमेंट विद स्ट्रॉन्ग एविडेंस, ही रिफ्यूटेड द आर्ग्यूमेंट विद स्ट्रॉन्ग एविडेंस, के एक मजबूत एक होता ना एविडेंस, सबूत के साथ उसने वो गलत साबित कर दिया आर्ग्यूमेंट। क्लियर। तो ही रेफ्यूटेड द आर्ग्यूमेंट विद स्ट्रॉन्ग एविडेंस, एविडेंस यानी कि सबूत। तो रेफ्यूट का सही मीनिंग क्या होता है कि गलत साबित करना किसी चीज को। इसी के बाद जो सिक्स्थ वर्ड है शाम का वो आ रहा है पेंडेमोनियम। पेंडेमोनियम, PANDEMONIUM, पेंडेमोनियम। आई रिपीट, PANDEMONIUM, पेंडेमोनियम। इसका मतलब होता है, सिंपल सा मतलब होता है पेंडेमोनियम का वाइल्ड क्योस, मतलब बहुत ज्यादा वाइल्ड क्योस हो जाए, आपस में भगड़ा दगड़ी होता है ना, जैसे भगदड़ मच गई, लड़ाई झगड़ा, शोर शराबा, क्योस हो जाता है, तो वाइल्ड बहुत ज्यादा। तो इसका गलत मीनिंग क्या हो जाएगा, गलत यूसेज क्या हो जाएगा, the classroom was full of pandemonium and noise, की जो क्लासरूम था वो फुल ऑफ पेंडेमोनियम और नॉइज था, कि बहुत ज्यादा हफड़ा दफड़ी मची हुई थी, वाइल्ड क्योस और नॉइज। तो ये गलत यूसेज है, इस कॉन्टेक्स्ट में ये यूज नहीं होगा। सही एग्जांपल क्या होगा, there was pandemonium after the announcement, की जैसे अनाउंसमेंट हुई कि यहाँ पे कहीं पे बम छिपाया हुआ है, तो रेलवे स्टेशन पे बिल्कुल पेंडेमोनियम हो गया। क्लियर। कि यानी कि हफड़ा दफड़ी, बहुत ज्यादा वाइल्ड क्योस, हर कोई भागने लगा अपनी जान बचाने के लिए, तो वो होता है पेंडेमोनियम। अब क्लास में बच्चे शोर मचा रहे हैं, वो पेंडेमोनियम बिल्कुल नहीं होगा। क्लियर। आई होप यू गॉट द क्लैरिटी। इसी के बाद पेंडेमोनियम के बाद जो अगला वर्ड आ रहा है शाम का सेवंथ वर्ड, वो भी एक इंटरेस्टिंग वर्ड है जिसको हम अक्सर मिसअंडरस्टैंड कर देते हैं, सिंपलिस्टिक। सिंपलिस्टिक, SIMPLISTIC, सिंपलिस्टिक। तो इसका मीनिंग सिंपलिस्टिक का होता है ओवर सिंप्लीफाइड इन अ बैड वे, कि मतलब गलत तरीके से किसी चीज को बहुत ज्यादा सिंप्लीफाई कर दिया गया हो, तो उससे हम कहते हैं सिंपलिस्टिक। तो इसका गलत जो हम यूसेज करते हैं वो है जैसे द सोल्यूशन इज सिंपलिस्टिक एंड इजी। तो
ये गलत है। यहाँ पे अगर आपने लिखा होता द सोल्यूशन इज सिंपल एंड इजी तो सही था। ये गलत यूसेज है सिंपलिस्टिक का। सही यूसेज एग्जांपल में आपको बताती हूँ, हिज एक्सप्लेनेशन वाज टू सिंपलिस्टिक टू सॉल्व द प्रॉब्लम, कि प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए उसकी जो एक्सप्लेनेशन थी वो बहुत ही सिंपलिस्टिक थी, यानी कि ओवर सिंप्लीफाइड थी इन अ बैड वे, कि मतलब गलत तरीके से सिंपल करने के लिए आपने गलत तरीके से बता रहे हो कि ये करो, जो कि गलत है। क्लियर? सो सिंपलिस्टिक। सो इफ यू हैव एनी डाउट्स अबाउट सिंपलिस्टिक और एनी अदर वर्ड, यू कैन गो टू अवर यूट्यूब चैनल रेडियो उड़ान। वहां पे जाके वोकैबुलरी डोज की प्लेलिस्ट में जाके किसी भी एपिसोड के कमेंट एरिया में अपना क्वेश्चन डाउट लिखिए एंड आई विल मेक इट क्लियर टू यू देयर। और आप मुझे मेल भी कर सकते हैं divyapens31@gmail.com या फिर divya@radioudan.com पे भी। अभी के लिए जो 8th वर्ड आ रहा है शाम का, वो भी इंटरेस्टिंग वर्ड है, मिसनोमर। मिसनोमर, MISNOMER, मिसनोमर। मिसनोमर इकट्ठे वर्ड है ये, MISNOMER, मिसनोमर, यानी कि पहले जो इसका मीनिंग होता है वो होता है एन इनकरेक्ट नेम और लेबल। कोई गलत नेम या लेबल लगा हो तो उससे हम कह देते हैं मिसनोमर, MISNOMER, मिसनोमर। तो इसका गलत यूज क्या होगा? कॉलिंग हिम लेजी इज अ मिसनोमर, तो ये गलत है। अगर आप इसको लेजी बुला रहे हो तो वो मिसनोमर कह रहे हो आप उसको, तो वो गलत है। इसका सही यूसेज क्या होगा? इट्स अ मिसनोमर टू कॉल दिस बर्ड अ पेंगुइन, कि मतलब दिस इज अ मिसनोमर टू कॉल दिस बर्ड अ पेंगुइन, कि इस बर्ड को पेंगुइन कहना एक मिसनोमर होगा। तो मिसनोमर यानी कि सिंपल सी मीनिंग हो गया इनकरेक्ट नेम और लेबल, कि अगर आप किसी बर्ड को पेंगुइन कह रहे हो तो वो मिसनोमर होगा। क्लियर? कि वो गलत होगा कहना। आई होप यू गॉट द सेंस। थोड़ा ट्रिकी वर्ड है, बट अगर कोई डाउट्स है आपको पता है कि आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो अभी के लिए हमारे 4 वर्ड हो गए सेकंड सेगमेंट के 378 एपिसोड के। जल्दी से एक रिकैप ले लेते हैं ताकि आप दोहरा लें ये वर्ड्स। 5th वर्ड फॉर द इवनिंग वाज रेफ्यूट, REFUTE, रेफ्यूट, जिसका सही मीनिंग होता है प्रूव समवन रॉन्ग। तो कोई चीज या किसी चीज को, समथिंग या समवन को, किसी चीज या किसी व्यक्ति को रॉन्ग साबित कर देना, तो वो वहां पे ये वर्ड आप यूज कर सकते हो, रेफ्यूट, REFUTE, रेफ्यूट। पर अगर आप बोल रहे हो ही रेफ्यूटेड हर आइडियाज कंप्लीटली, तो वो गलत है, कि उसका आइडियाज में गलत साबित कर दे तो वो गलत है। आइडिया की बात नहीं कर रहे हैं हम, यहाँ पे चीज या व्यक्ति की बात कर रहे हैं। क्लियर? एग्जाम्पल मैंने आपको दिया था, ही रेफ्यूटेड द आर्ग्यूमेंट विद स्ट्रॉन्ग एविडेंस, कि उसने जो आर्ग्यूमेंट था उसको बिल्कुल गलत साबित कर दिया एक स्ट्रॉन्ग अटूट एविडेंस के साथ, यानी कि एक सबूत के साथ, स्ट्रॉन्ग सबूत के साथ। क्लियर? तो चलिए, आई होप यू गॉट द सेंस। इसी के बाद जो 6th वर्ड है शाम का, वो था पेंडेमोनियम, PANDEMONIUM, पेंडेमोनियम। आई रिपीट, PANDEMONIUM, पेंडेमोनियम। तो पेंडेमोनियम का सिंपल सा जो मीनिंग होता है वो होता है वाइल्ड क्योस, बहुत ज्यादा भगदड़ मच जाए, शोर शराबा, हाहाकार मच जाए, तो वो पेंडेमोनियम होता है। पर अगर आप इसे यूज कर रहे हैं द क्लासरूम वाज फुल ऑफ पेंडेमोनियम एंड नॉइज, तो वो गलत है। क्लासरूम में अगर बच्चे शोर मचा रहे हैं तो वो पेंडेमोनियम कहीं से नहीं है। पेंडेमोनियम तब होता है जब देयर वाज पेंडेमोनियम आफ्टर द अनाउंसमेंट। जैसे अगर रेलवे स्टेशन या मार्केट में अनाउंसमेंट कर दी कि यहाँ पे कहीं बम छिपाया हुआ है, तो लोग भागने लगे, भगदड़ मच गई, चीख चहाड़ा बच गया, है ना, तो वो हो जाता है पेंडेमोनियम। क्लियर? आई होप यू गॉट द सेंस, क्योंकि वो एक वाइल्ड क्योस हो गई, कोई परवाह नहीं कर रहा कौन कहाँ है, सब धक्का मुक्की करके निकलने की कोशिश कर रहे हैं, तो पेंडेमोनियम। I hope you got the sense. Moving on, the 7th word for the evening was simplistic, SIMPLISTIC, simplistic. तो सिंपलिस्टिक का मीनिंग जो मैंने बताया था वो था ओवर सिंप्लीफाइड इन अ बैड वे। जब आप गलत तरीके से किसी चीज को बहुत सिंप्लीफाई करके बता देते हैं जिससे उसका जो मीनिंग है वो खराब हो जाए, तो या मतलब खराब हो जाए, तो वो हो जाता है सिंपलिस्टिक। तो अगर आप इसे ऐसे यूज कर रहे हैं द सोल्यूशन इज सिंपलिस्टिक एंड इजी, तो वो गलत यूसेज है। सही यूसेज कैसे होगा? इसका एग्जाम्पल, हिज एक्सप्लेनेशन वाज टू सिंपलिस्टिक टू सॉल्व द प्रॉब्लम, कि जो उसने एक्सप्लेनेशन दी वो इतनी ज्यादा सिंप्लीफाई करके दी कि वो प्रॉब्लम को सॉल्व ही नहीं कर पाएगी। क्लियर? तो कई बार किसी चीज को इजी बनाने के लिए आप उसका जो उसकी वैल्यू है, जो उसकी इंपॉर्टेंस है, वो ही खत्म कर देते हैं। क्लियर? सो हर एक्सप्लेनेशन वाज टू सिंपलिस्टिक टू सॉल्व द प्रॉब्लम। क्लियर? कोई डाउट्स रह गए हो तो आपको पता है आप यूट्यूब चैनल रेडियो उड़ान पे जाके वोकैबुलरी डोज की प्लेलिस्ट में जाके कमेंट एरिया में अपना डाउट क्वेश्चन लिख सकते हैं, या फिर आप हमें मेल कर सकते हैं mail@radioudan.com या divyapens31@gmail.com, divyapens31@gmail.com। अभी के लिए मूविंग ऑन, द 8th वर्ड फॉर द इवनिंग वाज मिसनोमर, MISNOMER, मिसनोमर।
तो मिसनोमर का मतलब होता है एन इनकरेक्ट नेम और लेबल। जब आप गलत नाम और गलत लेबल दे रहे हैं किसी चीज को तो वो मिसनोमर हो जाता है। पर अगर हम बोल रहे हैं कॉलिंग हिम लेजी इज अ मिसनोमर तो वो गलत यूसेज है। सही यूसेज क्या होगा? इट्स अ मिसनोमर टू कॉल अ बर्ड, टू कॉल दिस बर्ड अ पेंगुइन। इट्स अ मिसनोमर टू कॉल दिस बर्ड अ पेंगुइन। अगर आप इस बर्ड को पेंगुइन करके बुलाएंगे तो वो एक मिसनोमर है, यानी कि गलत नेम दे रहे हैं, गलत लेबल दे रहे हैं, तो वहां ये वर्ड यूज होता है मिसनोमर, MISNOME, अ मिसनोमर। तो इसी के साथ ये हो गए हमारे 4 वर्ड्स फॉर द सेकंड सेगमेंट ऑफ दिस 378th एपिसोड। अभी के लिए मैं आरजे लोकोफाइल दिव्या शर्मा जल्दी से एक ब्रेक ले लेती हूँ, लौटती तुरंत उस पर और सेगमेंट्स के साथ। आज बात चल रही है ऐसे 16 वर्ड्स की जिन्हें हम अक्सर गलत यूज करते हैं तो उनका ट्रू मीनिंग कुछ और है। तो स्टे ट्यून्ड, मिलते हैं ब्रेक के उस पार। Do you feel confused while speaking in English? Enhance your English vocabulary and learn some amazing words every week. Tune into Vocabulary Dose every Thursday 7 to 8 p.m. and repeat broadcast on Friday 2 to 3 p.m. with logophile RJ Divya Sharma. Only on Radio Udan, a flight of life. Tune in now. This is the third segment of this 378th episode, and today we are talking about 16 words that we often misunderstand but their true meaning we don't really know. तो चलिए कदम बढ़ाते हैं इन्हीं वर्ड्स की तरफ। आगे अब आ रहा है 9th वर्ड जो कि है अफेक्ट। अफेक्ट, AFFECT, अफेक्ट। अफेक्ट का जो सही मीनिंग होता है वो होता है टू इन्फ्लुएंस समथिंग, कि किसी चीज को इन्फ्लुएंस, प्रभाव डालना। तो कई बार क्या होता है हम गलत यूज कर देते हैं, जैसे द मूवी हैड अ स्ट्रॉन्ग अफेक्ट ऑन मी, तो ये गलत यूसेज है। सही यूसेज होगी द कोल्ड वेदर अफेक्टेड माई प्लान्स, कि मतलब कोल्ड वेदर था, ठंड थी बहुत, तो हम बाहर पिकनिक पे नहीं जा पाए, तो मेरे प्लान्स पे प्रभाव पड़ा। क्लियर? तो ये सिंपल सा मीनिंग है टू इन्फ्लुएंस समथिंग, यानी कि अफेक्ट। आई होप यू गॉट द सेंस। मूविंग ऑन, द 10th वर्ड इज इफेक्ट। इफेक्ट, वो अफेक्ट था, ये इफेक्ट है। जी हाँ, अफेक्ट, जैसे मैं एक बार फिर से बताऊंगी, जो 9th वर्ड है अफेक्ट, AFFECT, अफेक्ट। अब जो 10th वर्ड आ रहा है वो है इफेक्ट। इफेक्ट, ठीक है, वो अफेक्ट था, ये इफेक्ट है, EFFECT, इफेक्ट। इफेक्ट का जो राइट मीनिंग है वो है अ रिजल्ट ऑफ समथिंग, किसी चीज का नतीजा, रिजल्ट। इसका रॉन्ग यूसेज क्या होगा? दिस विल इफेक्ट ग्रेट चेंज, ये ग्रेट चेंज इफेक्ट करेगा, तो ये गलत यूसेज है। इसका सही यूसेज क्या होगा? द न्यू लॉ हैड अ बिग इफेक्ट ऑन सोसाइटी, कि जो न्यू प्लान है उसका बिग इफेक्ट है सोसाइटी पे, तो अ रिजल्ट ऑफ समथिंग। ठीक है, तो कोई चीज है जो अफेक्ट कर रही है, जो प्रभाव डाल रही है, वो हो जाएगा अफेक्ट, AFFECT, अफेक्ट। और ये है इफेक्ट, EFFECT, इफेक्ट, यानी कि कोई चीज जो नतीजे पर असर डालती है। और रिजल्ट ऑफ समथिंग, कुछ नतीजा लेके आती है किसी चीज का। जैसे द न्यू लॉ हैड अ बिग इफेक्ट ऑन सोसाइटी, की बड़ा इफेक्ट पड़ा सोसाइटी पे। जैसे जब नोट्स, जब हुआ था ना पीछे कुछ साल पहले, जब नोट्स चेंज हुए थे, ठीक है, तो तब भी इफेक्ट पड़ा था सोसाइटी पे। जब 1000 रिजोर्ट, मतलब अलग अलग जब नोट्स निकले थे तो वो पूरा इफेक्ट पड़ा था, तो वो इफेक्ट सोसाइटी पे पड़ा था, रिजल्ट हुआ था उसका नतीजा। क्लियर? आई होप यू गॉट द सेंस। अगर आपको कंफ्यूजन है अफेक्ट, AFFECT, अफेक्ट, और इफेक्ट, EFFECT, इफेक्ट को लेके, तो प्लीज डोंट हेजिटेट, आप हमारे YouTube चैनल रेडियो उड़ान पे जाइए, वोकैबुलरी डोज की प्लेलिस्ट में जाके अपना जो भी डाउट है क्लियर कर सकते हैं। जो 11th वर्ड आ रहा है शाम का वो है एंग्शियस। एंग्शियस, ANXIOUS, एंग्शियस। एंग्शियस यानी कि जिसका मीनिंग होता है फीलिंग वरीड, जब आपको टेंशन हो, आपको वरी करे आप किसी चीज को लेकर, तो वो हो जाता है एंग्शियस। जिसका रॉन्ग यूसेज है वो है आई एम एंग्शियस टू सी हर, कि मतलब मैं एंग्शियस टू, मतलब वो गलत मीनिंग है, क्योंकि एंग्शियस होता है कि जब आप डर रहे हो तो वो तब आता है एंग्शियस। तो सही एग्जाम्पल इसका होगा आई फेल्ट एंग्शियस बिफोर माई एग्जाम, एग्जाम से पहले मैं डर रहा था, आई वाज एंग्शियस। क्लियर? तो वो डरना, क्लियर, वरी करना। आई होप यू गॉट द सेंस। मूविंग ऑन, द 12th वर्ड फॉर द इवनिंग इज कॉन्फिडेंट। कॉन्फिडेंट, ध्यान से सुनिए, ये कॉन्फिडेंट नहीं है, ये कॉन्फिडेंट है, CONFIDANT, कॉन्फिडेंट। कॉन्फिडेंट का सही मीनिंग होता है अ ट्रस्टेड पर्सन। तो अगर आप इसको गलत यूसेज इसका होगा, अगर आप बोलेंगे ही इज माई कॉन्फिडेंट इन एवरी सिचुएशन, तो वो गलत यूसेज है। सही यूज इसका क्या होगा? जैसे शी शेयर्ड हर सीक्रेट विद हर कॉन्फिडेंट,
मतलब उसने अपने कॉन्फिडेंट, जिसपे वो बहुत ट्रस्ट करती है, उसके साथ सीक्रेट्स शेयर किए हैं. सो शी शेयर्ड हर सीक्रेट विद हर कॉन्फिडेंट. क्लियर? कॉन्फिडेंट, ये कॉन्फिडेंट है, ANT. तो चलिए इसी के बाद जो 13th वर्ड है शाम का, वो है इंजीन. तो चलिए इसी के साथ ये हो गए हमारे 4 वर्ड्स फॉर द थर्ड सेगमेंट ऑफ दिस 378th एपिसोड. जल्दी से एक रिकैप ले लेती हूँ आपकी आसानी के लिए. 9th वर्ड इस शाम का था अफेक्ट, AFFECT, अफेक्ट, यानी कि कोई चीज जो आप पे इन्फ्लुएंस करे, टू इन्फ्लुएंस समथिंग. क्लियर? अगर आप ऐसे बोलोगे द मूवी हैड अ स्ट्रॉन्ग अफेक्ट ऑन मी, वो गलत है. इसका सही यूसेज क्या होगा, एग्जाम्पल क्या होगा, द कोल्ड वेदर अफेक्टेड माई प्लान्स, कि जो मेरे प्लान्स थे जाने के, वो कोल्ड वेदर की वजह से अफेक्ट हो गए, कि अब मैंने पोस्टपोन कर दिए क्योंकि बहुत ठंड है, पिकनिक में ठंड लग सकती है. क्लियर? सो द कोल्ड वेदर अफेक्टेड. क्लियर? AFFECT, अफेक्ट, ED लग जाएगा, अफेक्टेड. तो चलिए जो 10th वर्ड था इस शाम का, वो था इफेक्ट. पहले अफेक्ट है, ये इफेक्ट, EFFECT, इफेक्ट, यानी कि इसका सही यूसेज है अ रिजल्ट ऑफ समथिंग. जैसे दिस विल इफेक्ट ग्रेट चेंज, ये गलत है. सही मीनिंग, सही एग्जाम्पल में कैसे आएगा, द न्यू लॉ हैड अ बिग इफेक्ट ऑन सोसाइटी, की मतलब जो नया लॉ है उसका बहुत भारी असर पड़ा है सोसाइटी पे. सो क्या हो जाएगा, इफेक्ट. द न्यू लॉ हैड अ बिग इफेक्ट ऑन सोसाइटी. मूविंग ऑन, 11th वर्ड इस शाम का था एंशियस, ANXIOUS, एंशियस, यानी कि वरी करना, डरना. इसका सही मीनिंग होता है फीलिंग एंशियस. और अगर आप इसे ऐसे यूज करें, आई एम एंशियस टू मीट हर, कि मैं उससे मिलने में एंशियस है, तो वो गलत यूसेज है. सही यूसेज होगा, जैसे एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, आई फेल्ट एंशियस बिफोर माई एग्जाम, मतलब मेरे पेपर से पहले मैं डरा हुआ था, वरी कर रहा था, मैं एंशियस था. क्लियर? आई वॉज एंशियस या आई फेल्ट एंशियस बिफोर माई एग्जाम. क्लियर? तो चलिए मूविंग ऑन, जो नेक्स्ट वर्ड आ रहा है इस शाम का 12th वर्ड, वो है कॉन्फिडेंट, CONFIDENT, कॉन्फिडेंट, यानी कि जो इसका सही मीनिंग है वो है अ ट्रस्टेड पर्सन, एक व्यक्ति जो ट्रस्टेड है. क्लियर? तो वो कॉन्फिडेंट आ जाएगा. रॉन्ग यूसेज क्या हो जाएगा, ही इज माई कॉन्फिडेंट इन एवरी सिचुएशन, वो गलत है. सही एग्जाम्पल क्या होगा, शी शेयर्ड हर सीक्रेट विद हर कॉन्फिडेंट, कि जो उसने अपना सीक्रेट है वो अपने कॉन्फिडेंट के साथ शेयर किया. शी शेयर्ड हर सीक्रेट विद हर कॉन्फिडेंट, कॉन्फिडेंट यानी कि जिसपे वो पूरा भरोसा कर सकती है. क्लियर? तो चलिए ये हो गए हमारे 4 वर्ड्स फॉर द थर्ड सेगमेंट ऑफ दिस 378th एपिसोड. मैं आरजे लोगो फाइल दिव्या शर्मा एक ब्रेक ले लेती हूँ, लौटती तुरंत उस पर और वर्ड्स के साथ. स्टे ट्यून्ड, हैप्पी लर्निंग. This is the fourth segment of this 378th episode. Today we are talking about 16 words that we often misunderstand but their true meaning is something else. तो चलिए कदम बढ़ाते हैं 13th वर्ड की तरफ, जो कि आ रहा है इंजीनियस. इंजीनियस, INGENIOUS, इंजीनियस. इसका मतलब होता है वेरी क्लेवर, बहुत ज्यादा चालाक. ठीक है? बट कई बार क्या होता है, हम इसे गलत यूज कर देते हैं. जैसे हिज आइडिया वॉज वेरी इंजीनियस एंड फनी, कि बहुत ही इंजीनियस और फनी था. तो वो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सिंपल सी बात है, इंजीनियस यानी कि बहुत ज्यादा, एक तरह से होता है ना कि क्लेवर. तो यहाँ पे अगर आप यूज करेंगे तो वो नहीं सही बैठेगा. सही एग्जाम्पल होगा, द चाइल्ड्स इंजीनियस इन्वेंशन वन द कॉन्टेस्ट, कि जो चाइल्ड का इंजीनियस इन्वेंशन था उसकी वजह से वो कंटेस्ट जीत गया. क्लियर? सो इंजीनियस इन्वेंशन. क्लियर? यानी कि बहुत ही क्लेवर इन्वेंशन. आई होप यू गॉट द सेंस. मूविंग ऑन, the 14th word for the evening is comprise members, COMPRISE, comprise members, 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 comprise members. पहले तो जो इसका सही यूसेज है, राइट यूसेज है, मीनिंग है, वो है टू बी मेड अप ऑफ, कोई चीज जो बनी हो किसी चीज की, तो वो मीनिंग होता है. अगर आप इसे ऐसे यूज करेंगे, द टीम इज comprised of 5 players, ये गलत यूसेज है. करते हैं लोग बट गलत यूसेज है. सही यूसेज होगा, द टीम comprises 5 players. ठीक है? इंस्टेड ऑफ सेइंग कि द टीम इज कंप्राइज्ड ऑफ, यहाँ पे आप क्या बोलोगे, द टीम कंप्राइजेज 5 मेंबर्स, की टीम में 5 लोग हैं. ठीक है? क्लियर? यानी कि टू बी मेड ऑफ, की टीम कितने लोगों की बनी हुई है, 5 लोगों की. सो द टीम कंप्राइजेज 5 प्लेयर्स. आई होप यू गॉट द सेंस. मूविंग ऑन, द 15th वर्ड फॉर द इवनिंग इज एम्बिवलेंट. एम्बिवलेंट, AMBIVALENT, एम्बिवलेंट, AMBIVALENT, एम्बिवलेंट, यानी कि पहले जिसका राइट मीनिंग है वो होता है हैविंग मिक्स्ड, या फिर कह सकते हो और कंफ्यूजिंग इमोशंस अबाउट समथिंग,
कि मिक्स और कंफ्यूजिंग इमोशंस होना किसी चीज को लेके, वो हो जाता है एम्बिवेलेंट, AMBIVALENT, एम्बिवेलेंट, क्लियर। पर इसका अगर आप ऐसे बोलोगे शी इज एम्बिवेलेंट अबाउट गोइंग टू द पार्टी बिकॉज शी डजंट केयर, तो वो गलत मीनिंग है, वो गलत यूसेज भी है। सही यूसेज एग्जाम्पल क्या होगा, ही फेल्ट एम्बिवेलेंट अबाउट एक्सेप्टिंग द न्यू जॉब रोल या ऑफर, ही फेल्ट एम्बिवेलेंट अबाउट एक्सेप्टिंग द न्यू जॉब ऑफर, यानी कि बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड है, इमोशंस कंफ्यूज है उसके कि वो करे एक्सेप्ट कि ना करे, क्लियर। So he felt ambivalent about accepting the new job offer, clear। तो ये बहुत ही ज्यादा एक इंटरेस्टिंग वर्ड है जिसका मीनिंग तो कई बार लोग अक्सर गलत ले लेते हैं, बट चलिए आपको मैंने बिल्कुल सही बता दिया। एम्बिवेलेंट का मतलब एग्जाम्पल, ही फेल्ट एम्बिवेलेंट यानी कि मिक्स्ड फीलिंग की करूं ना करूं अबाउट एक्सेप्टिंग द न्यू जॉब रोल। तो चलिए अगला जो वर्ड आ रहा है 16th वर्ड यानी कि लास्ट वर्ड इस शाम का, वो भी इंटरेस्टिंग वर्ड है, एनोमिटी, एनोमिटी, ENORMITY, एनोमिटी। एनोमिटी का राइट मीनिंग होता है द एक्सट्रीम सीरियसनेस और विकेडनेस ऑफ समथिंग, की सीरियसनेस, गहराई होना किसी चीज की, बहुत सीरियसनेस। गलत यूज क्या हो जाएगा इसका, द एनिमिटी ऑफ द बिल्डिंग इम्प्रेस्ड एवरीवन, की जो एनिमिटी थी बिल्डिंग है वो सबको इम्प्रेस करी, ये गलत है क्योंकि ये सीरियसनेस दिखाना है हमें, सीरियस सिचुएशन दिखानी है तब यूज होता है वर्ड। जैसे एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, द एनिमिटी ऑफ द क्राइम शॉक्ड द, क्या हो जाएगा, इंटायर नेशन। आई थिंक इस वर्ड की बात मैंने लास्ट वीक भी किया, तो चलिए कोई बात नहीं, फिर से दोहरा लेते हैं। सो द एनिमिटी यानी कि द एनोमिटी, ENORMITY, एनोमिटी ऑफ द क्राइम शॉक द इंटायर नेशन, ये पूरे नेशन को शॉक कर गई, क्लियर। तो चलिए मुझे उम्मीद है कि ये बिल्कुल वर्ड आपको क्लियर हो गया होगा। इसी के साथ ये हो गए हमारे 4 वर्ड्स फॉर द 4th सेगमेंट ऑफ दिस 378th एपिसोड। तो चलिए जल्दी से एक रिकैप ले लेती हूँ। 13th वर्ड इस शाम का था इंजीनियर्स, INGENIOUS, इंजीनियर्स, यानी कि जो राइट मीनिंग है इसका वो है वेरी क्लेवर, बट गलत यूज कर देते हैं लोग, जैसे द आइडिया वाज वेरी इंजीनियस, तो वो गलत यूसेज है। सही यूसेज क्या होगा, एग्जांपल क्या होगा, द चाइल्ड्स इंजीनियस इन्वेंशन वन द कंटेस्ट, कि जो चाइल्ड का इंजीनियस इन्वेंशन था, जो उसने इन्वेंट किया, वो उसकी वजह से वो जीत गया कॉन्टेस्ट, क्लियर। तो चलिए इसी के बाद जो 14th वर्ड है शाम का वो था कॉम्प्राइज, कॉम्प्राइज, COMPRISE, कॉम्प्राइज, यानी कि टू बी मेड अप ऑफ, कोई चीज बनी हो किसी चीज की तो कॉम्प्राइज हो जाता है। जैसे सही मीनिंग जो इसका होगा एग्जाम्पल वो है द टीम कॉम्प्राइजेज 5 प्लेयर्स, की टीम में 5 लोग थे, क्लियर। द टीम कॉम्प्राइजेज 5 प्लेयर्स। रॉन्ग यूज क्या हो जाएगा, द टीम इज कॉम्प्राइज ऑफ 5 प्लेयर्स। तो सही यूज इज द टीम कॉम्प्राइजेज मेड अप ऑफ 5 प्लेयर्स, कॉम्प्राइजेज, क्लियर। कोई डाउट हो इस वर्ड या किसी वर्ड को लेके आप बिल्कुल पूछ सकते हैं। अभी साथ में जो नेक्स्ट वर्ड आ रहा है 15th वर्ड इस शाम का वो है एम्बिवेलेंट, एम्बिवेलेंट, AMBIVALENT, एम्बिवेलेंट। एम्बिवेलेंट का जो मैंने मीनिंग आपको बताया था वो है हैविंग मिक्स्ड फीलिंग्स और कंफ्यूज्ड अबाउट समथिंग। जब आप कंफ्यूज हैं किसी चीज को लेके तो वो हो जाता है एम्बिवेलेंट। अगर आप बोलेंगे शी इज एम्बिवेलेंट अबाउट गोइंग टू द पार्टी बिकॉज शी डजंट केयर, तो वो गलत यूसेज होगा। यूसेज सही कैसे होगा इसका, he felt ambiguous about accepting the new job role, कि जो नया जॉब रोल उसे मिल रहा है वो कंफ्यूज है कि वो करे एक्सेप्ट कि ना करे, so he felt ambivalent, क्लियर। तो चलिए इसी के बाद जो लास्ट 16th वर्ड था इस शाम का वो था एनोमिटी, एनोमिटी, ENORMITY, एनोमिटी। एनोमिटी यानी कि जिसका सही यूसेज है वो है कि एक्सट्रीम सीरियसनेस और विकेडनेस, बहुत सीरियसनेस होना किसी चीज को लेके तो वो एनोमिटी हो जाता है। और सही यूसेज तो मैंने आपको बताई, पर जो गलत लोग यूज कर देते हैं वो होता है जैसे द एनोमिटी ऑफ द बिल्डिंग इम्प्रेस्ड एवरीवन, की जो एनोमिटी थी, विकेडनेस थी, सीरियसनेस थी बिल्डिंग, वो सबको ये गलत यूसेज है क्योंकि हम सीरियस कंडीशन में यूज करते हैं वर्ड। जैसे एनोमिटी का सही यूसेज जो मैंने एग्जांपल दिया था वो था द एनोमिटी ऑफ द क्राइम शॉक्ड द इंटायर नेशन, की जो बहुत ज्यादा सीरियसनेस थी क्राइम की, जैसे एक व्यक्ति ने अपनी पूरी फैमिली को मार दिया, मर्डर कर दिया, तो वो इतना शॉकिंग था। तो द एनोमिटी, ENORMITY, एनोमिटी ऑफ द क्राइम शॉक द इंटायर नेशन, क्लियर। तो मुझे उम्मीद है कि सभी के सभी वर्ड्स आपको समझ आ गए होंगे। तो अभी के लिए मैं आज लोगों फाइल दिव्या में एक ब्रेक ले लेती हूँ और लौटती तुरंत उसका लास्ट सेगमेंट में, तो वहां मैं आपको बताऊंगी कैसे आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। स्टे ट्यून्ड।
This is the last segment of this 378th episode, and today we have talked about 16 words that we often misunderstand and don't know their true meaning. या यूं कहूँ गलत यूज कर देते हैं हम वर्ड्स को, तो उनका सही यूसेज क्या है उसकी आज हमने बात की. ये पार्ट 2 था क्योंकि लास्ट वीक भी हमने ऐसे ही वर्ड्स की बात की थी. तो चलिए मैं आरजे लोगोफाइल दिव्या शर्मा आपको जल्दी से बताती हूँ कि आप कैसे हमारे साथ जुड़ सकते हैं. बिल्कुल जो आप YouTube है आपका, वहाँ पे जाइए, रेडियो उड़ान का जो एक होता है ना चैनल, वो चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को हिट कीजिए ताकि कोई भी शो का कोई भी एपिसोड मिस ना हो. और वहाँ पे प्लेलिस्ट वोकैबुलरी डोज की मिल जाएगी, तो वहाँ आप सभी के सभी 378 एपिसोड सुन सकते हैं. और किसी भी शो के एपिसोड के कमेंट एरिया में आप अपने डाउट, फीलिंग्स या फीडबैक, आइडिया, सजेशंस लिख सकते हैं. साथ ही अगर आप सोशल मीडिया पे हैं, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन, एक्स, तो वहाँ जाके भी आप अपने जो भी व्यूज हैं, आइडियाज है, सजेशंस है, फीडबैक है या कुछ भी आप शेयर करना चाहते हैं कीजिए, एंड आई विल मेक श्योर टू रिप्लाई टू यू देयर एज वेल. साथ ही आप मुझे मेल कर सकते हैं mail@radioudan.com पे या फिर divya@radioudan.com पे. आप मुझे मेल divyapens31@gmail.com पे भी कर सकते हैं, divyapens31@gmail.com. अभी के लिए मैं आपको नेक्स्ट वीक मिलूंगी, सेम टाइम सेम डे, यानी कि थर्सडे 7 to 8 PM एंड रिपीट फ्राइडे 2 to 3 PM ओनली ऑन रेडियो उड़ान. अभी के लिए मुझे यानी कि आरजे लोगोफाइल दिव्या शर्मा को दीजिए इजाजत. डायरेक्ट फ्रॉम नया नंगल डैम स्टूडियो, पंजाब, इंडिया. टेक केयर ऑफ योरसेल्फ. गुड लक. You are listening. Radio U, a flavored life. www.radioU.com.